हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज इसी वीडियो में जानेंगे हम कि जब किसी की शादी होती है या घर में नई नई दुल्हन आती है तो उस दुल्हन को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। इस कहानी से हमें बहुत सारी सीख भी मिलेगी कि नई बहू को या बहुओं को लक्ष्मी का रूप क्यों कहा जाता है। इस कहानी के माध्यम से आप जान जाएंगे कि बहू को लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे सुनने के बाद आपको काफी नॉलेज मिलेगी। तो चलिए कहानियों को शुरू करते हैं। एक साहूकार था, उसकी एक लड़की थी। वह लड़की अब विवाह योग्य हो गई थी। तो उसने नाई को बुलाकर उससे कहा, नाई जी, हमारी लड़की विवाह योग्य हो गई है, उसके लिए कोई उचित वर देखकर आइए। तो साहूकार के कहने पर नाई जी लड़का देखने के लिए चल देते हैं और वह एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक लड़का मिलता है जिसके 4 भाई थे और 3 की शादी हो चुकी थी। वो चारों भाई आपस में जुआ खेलते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे। काम ना करने के कारण काफी गरीबी का हाल था उनका। उनके बच्चे भी काफी गंदे थे, घर में भी काफी गंदगी थी। उनकी जिठानियां भी आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। इस तरह का हाल था काम ना करने के कारण। तो नाई उस लड़के को देखकर बोला, ये लड़का मेरी समझ में नहीं है, किसी और गांव में एक लड़का और देख लेता हूँ, शायद वहां अच्छा लड़का मिल जाए। तो नाई जब दूसरे गांव पहुंचता है तो वहां उन्होंने एक लड़का देखा। एक साहूकार का लड़का था। लड़का अकेला था। उसके यहाँ गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब कुछ थे। काफी अमीर लड़का था। तो वो वहां भी एक लड़का देखकर चलाता है कि ये लड़का साहूकार की लड़की के लिए अच्छा रहेगा। अब नाई लौटकर वापस साहूकार के यहाँ आ जाता है और बोलता है साहूकार और साहूकार की लड़की से कि मैं 2 जगह गया था और दोनों जगह लड़का मैंने देखा। जो भी वहां उसने देखा दोनों जगह वो पूरा हाल बयां कर देता है। यानी जहां गरीब देखा था उसका भी बता देता है, जो अमीर देखा था उसके बारे में भी पूरी बात साहूकार और श्रीवी लड़की को बता देता है। तब साहूकार लड़की से पूछता है, बेटी, कि नाई जी 2 गांव में लड़का देख कर आए हैं, आपको इन दोनों में से कौन सा लड़का पसंद है। तो जब उसकी लड़की से पूछा गया तो लड़की बोलती है, जिस घर में गरीबी है, दरिद्रता है और जहां गंदगी है, जो लोग काम नहीं करते, मैं उस घर में ही शादी करूंगी। साहूकार बड़ा दुखी होता है, बोलता है, बेटी, मेरे पास इतनी धन दौलत है और तेरे लिए इतना अच्छा पढ़ा लिखा लड़का मिल रहा है जो साहूकार है। साहूकार है, तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, नौकर चाकर मिलेंगी, तू बेटी उस घर में शादी कर। लड़की नहीं मानती और कहती है, पापा जी, पिताजी, मैं उस गरीब घर में ही शादी करूंगी। अगर मेरी शादी अमीर घर में होगी तो वो तो पहले से ही अमीर हैं, वो मेरी क्या इज्जत करेंगे। मैं शादी जहां गरीबी है, जहां दरिद्रता है, जहां गंदगी है, वहीं शादी करूंगी। तो लड़की के कहने पर साहूकार अपनी लड़की की शादी उस गरीब घर में कर देता है। जब लड़की शादी होने के बाद अपने ससुराल जाती है तो उसका बाप उसे दहेज में बहुत सारी धन दौलत देता है। वहां जब वो ससुराल में पहुंच जाती है तो वहां क्या देखती है, उसके बच्चे छोटे छोटे थे, वो काफी गंदे रहते थे, जगह जगह लेटरिन भी कर देते थे। तो उनकी जो माँ थी वो उस गंदगी साफ नहीं करती थी और जो बाकी 3 भाई और थे वो पूरे दिन जुआ खेलते रहते थे और जेठानी दौरानी आपस में लड़ाई झगड़ा करती थी। जब बहू उस घर में पहुंचती है तो वो क्या करती है, 8-10 दिन तो उसने सफाई की, घर की पूरे घर की सफाई की और सबको टाइम से खाना बनाकर अच्छा अच्छा खिलाने लगी, क्योंकि वो अपने घर से बहुत सारी धन दौलत लेके गई थी। काफी अच्छा अच्छा खाना खिलाने लगी। उनके जो बच्चे गंदे रहते थे उनको भी नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाती और रात और दिन काम करती। यानी जो भी काम जेठानी या दौरानी
या जेठ का होता था, वो फट से कहती, नहीं जेठानी जी आप आराम कीजिए, सारा काम मैं करूंगी। जो जुआ खेलते रहते थे उसके जेठ, बड़े बड़े जेठ जो जुआ खेलते रहते थे, उनको भी टाइम से खाना देती, उनके कपड़े धोती और पूरे घर की साफ सफाई रखती। जब वो ऐसा काम करने लगी, होते होते काफी टाइम बीत गया, महीना 1.5 महीना बीत गया, तो जब उनकी जेठानी जो थी उनको थोड़ी नाकवाड़ बुझी कि हमारी दौरानी हमारा सारा काम करती है और हम बैठे बैठे परे परे खाते रहते हैं। ये यहाँ तक कि हमारे बच्चों की लेटरिन भी साफ भी करती है, नहलाती धुलाती भी है, अच्छे कपड़े भी बनाती है, और हम चुपचाप खाते रहते हैं। तो उन्हें जरा सी उन पर दया आई, बोली कि हमारी ये गलती है, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बताओ हमारी दौरानी हमारी इतनी इज्जत करती है, बताओ घर का सारा काम करती है, हमारे जो पति देव हैं उनको भी खाना खिलाती है, उनके कभी कपड़े धोती है, सारा काम करती है, तो कुछ हमें भी करना चाहिए। अब धीरे धीरे उसकी जेठानी भी सुधरने लगी। अब जेठानी सुधरने लगी, घर का काम अब उससे बोली, तुम मत करा करो दौरानी जी, अब घर का काम हम किया करेंगे, आप सिर्फ बताया करो। कि नहीं नहीं मैं भी आपके साथ काम करूंगी। जब दौरानी भी जेठानी भी काम करने लगी तो जेठों ने देखा, जो उसके जेठ थे उन्होंने देखा कि हमारी घरवाली इतना काम करती हैं, बताओ हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं, और हम यहाँ बैठे बैठे जुआ खेलते रहते हैं। तो उन्हें भी शर्म लगने लगी, बोली कि हमारा तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना ही उचित रहेगा। बताओ हमारी घरवाली इतनी साफ सुथरी रहती हैं, घर में इतनी सफाई रखती हैं, और हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाती हैं, हम जो हैं बड़े बड़े जुआ खेलते रहते हैं। तो उनको भी शर्म आने लगी। अब वो भी बोले अपनी अपनी पत्नियों से कि आप हमारे लिए सुबह जल्दी खाना बनाया करो, कल से अब हम भी काम पर जाना शुरू कर देंगे। अब सभी लोगों के लिए वो जल्दी जल्दी खाना बना देती सुबह, और वो भी काम पर जाने लगे। घर की गंदगी खत्म हो गई, दरिद्रता खत्म हो गई, सभी लोग काम पर जाने लगे। अब सभी काम करने लगे और साफ सुथरे रहने लगे, तो घर में लक्ष्मी का आवास होने लगा, लक्ष्मी आने लगी, इससे उनकी दरिद्रता दूर हो गई। तो इसलिए बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। जिस घर में बहू आती है उस घर में लक्ष्मी आती है। बहू ही लक्ष्मी का रूप है, जिसने पूरे घर को नरक से स्वर्ग बना दिया। अगर हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।